डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एक झा मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आज आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के जहाँ तक बताए हुए थे उससे आगे बता रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आज मेरा 14th क्लास है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज हम अपने अगले क्लास को एक्सटेंड करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड x कैपिटल X इफ कैपिटल Y, यानी मैट्रिक्स में है 3 2 1 4। फाइंड x यानी x का मान निकालिए, जबकि y दिया हुआ 3 2 1 4 मैट्रिक्स में, और इक्वेशन क्या दे दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 2। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास y ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फाइंड x या फाइंड में निकालिए, यानी x का मान निकालिए। तो यहाँ 2x है, y आपके पास है अवेलेबल, लिख लीजिए 3 2 1 4, 3 2 1 4, और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1 0 माइनस 3 2। कुछ नहीं किए, यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2 का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या किए, सिर्फ y का मान जो है, देख लीजिए, y का मान 3 2 1 4 है मैट्रिक्स में, उसको यहाँ रख दिए। यानी देख लीजिए, अगला स्टेप जब इसको बढ़ाए तो 2x तो है ही, प्लस y के जगह ही रख दिए, बराबर जो है वो है ही। अब सबसे पहले करना क्या है कि इस मैट्रिक्स को उधर ले जाइए। दोनों मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो इधर ले जाइएगा तो घटेगा या जुटेगा, जो होगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 2x ये बराबर की उधर तो है ही 1 0 माइनस 3 2, और जब प्लस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस जब उधर बराबर को क्रॉस करता है, उधर जाता है, तो प्लस क्या हो जाता है, माइनस। इसीलिए 3 2 1 4। अब आप देख लीजिए, 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। अब क्या होगा, इसको आप घटा सकते हैं, घटाइएगा तो क्या निकलेगा, देख लीजिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 रो 2 कॉलम है, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाएंगे। देख लीजिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये, यानी 1 को क्या करना है, यहाँ माइनस है ना, तो घटा देना है, माइनस, फिर यहाँ क्या है 3, फिर यहाँ 0 है, फिर माइनस बीच में है, और 2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया। फिर यहाँ -3 का कॉरस्पॉन्डिंग तो ऑटोमेटिक 1 होगा, देख लीजिए, यानी बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ 2 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग 4, यानी 2 माइनस 4, ये आपका आ गया। अब क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 2x, यही 2x है। अब इसको घटा के लिखिए, कितना लिखते हैं, तो 1 माइनस 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप जान रहे हैं 1 में से 3 जाएगा तो -2 होगा। 100% किसी इसमें एतराज तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक घट रहा है, तो 1 माइनस 3 -2, 0 -2 करेंगे तो ऑटोमेटिक -2। ये सब घटा सब तो जानते ही होंगे, -3 -1 दोनों में माइनस है तो जुटेगा, और साइन माइनस का लगेगा, यानी 3 1 4 आगे में माइनस लग जाएगा।
और यहाँ 2 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, फिर घटेगा। 1 प्लस 1 माइनस है तो घटना है, तो 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 बचा। जैसे यहाँ 3 में से 1 घटाइए तो 2, और किसका संख्या ज्यादा है, माइनस का, तो इसीलिए माइनस लग गया। यहाँ देखिए किसका संख्या ज्यादा है, माइनस का या प्लस का, तो माइनस। तो बोलना भी नहीं चाहिए हमको 11 12 में। हाँ यहाँ देखिए 2x बराबर इतना आ गया, तो x बराबर कितना होगा। अब यहाँ देखिए x और 2 के बीच में कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है, समझेंगे गुना है। और गुना जब इधर बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है, भागा। प्लस रहता है, देख लीजिए प्लस था तो उधर गया माइनस हो गया, और यहाँ गुना है तो इधर आएगा तो भागा में, यानी क्या लिखेंगे, x बराबर 1/2 और यहाँ -2 -4 और -2। देख लीजिए आया कि नहीं आया, इसको लिख लीजिए, यहाँ तक लिख दिए। अब तो सिर्फ गुना करना है और निकाल देना है, तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। y दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर इतना दिया हुआ है, y के जगह रख दिए मान। अब इस प्लस उधर लेके गए तो माइनस में हो गया, तो 2, अब इस दोनों को घटा दिए तो ये अल्टीमेटली जो है घट के 2x बराबर, यही 2x है ना, इस दोनों को घटा के कितना लिखे, -2 पहले इसको उधर लेके गए तो ये दोनों, ये उधर चला गया तो माइनस आ गया। उसके बाद इस दोनों को घटाने का काम किए, यहाँ पे 1 -3 0 -2 -3 -1 2 -4 लिख दिए। अब उसके बाद उसके नीचे में इस स्टेप के बाद आगे गए हैं नीचे, और क्या लिखे हैं, 1 -3 तो -2 0 -2 तो -2 -3 -1 तो -4 और 2 -4 तो -2। अब आप देख लीजिए 2x बराबर इतना आ गया, तो अब गुना में है 2x, तो गुना ये 2 गुना इधर आएगा तो बाय में 1/2 लिखना। जल्दी से यहाँ तक लिखिए, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए कि x बराबर जो वहां लिखे थे उसी को यहाँ पे लिख दिए फ्रेश से 1/2 इंटू -2 -4 -2। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ स्केलर है, ये कांस्टेंट है, और इसको मैट्रिक्स के किससे गुना करेंगे, एक एलिमेंट से या सारे एलिमेंट से। तो आप जान रहे हैं किसी भी कांस्टेंट को जब मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो इसके सारे एलिमेंट से गुना करते हैं। तो सारे एलिमेंट से जब गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू -2। तो आप जानते हैं प्लस माइनस -2 यही रहने दीजिए, 1/2 इंटू -2 1/2 इंटू -4 और 1/2 इंटू -2 लिखेंगे। 2 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, 2 दूना 4, 2 कैंसिल आउट। क्या लिखिएगा, अब यहाँ देखिए ये तो 2 कट गया, 1 बचा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जानते हैं, क्या आगे में कुछ नहीं तो प्लस है, और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होता है माइनस, ये तो कट के 1, यहाँ भी कट के सेम चीज है तो 1, यहाँ देखिए 2 दूना 4 प्लस माइनस तो -2 हो जाएगा, और यहाँ फिर सेम 2 कट गया, प्लस -1 तो -1। यही मेरा x का मान कहता था निकालने के लिए, दैट इज द आंसर। तो समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स जब इतना आया उसके बाद 1/2 को क्या किए, सारे एलिमेंट से गुना कर दिए। सारे एलिमेंट से गुना करने के बाद प्लस माइनस का यूज करते हुए, माइनस होता है तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, इसमें भी, क्या प्लस माइनस सब में है, तो माइनस हो गया, 2 कटा 1, 2 कटा 1, 2 दूना 4, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 1,
इसीलिए इसको लिख दिए आंसर। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। इसको जल्दी से लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रॉब्लम में। अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ फाइंड एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये एक्स और ये वाई स्मॉल लिखा हुआ, कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं है तो मैट्रिक्स के अंदर में है। वो जो कैपिटल एक्स था वो मैट्रिक्स के बाहर था, यानी किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन यहाँ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर का है। तो मैट्रिक्स के अंदर अगर एलिमेंट्स है उसको आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। इन जनरल तो स्मॉल ही लिखा जाता है। देख लीजिए इसमें भी स्मॉल लिखा है। आप अपने सवाल को भी देख सकते हैं। अब यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे। आप जान रहे हैं 2 है यहाँ, तो 2 को किससे गुना करेंगे, सारे से गुना करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 3 6। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। अब यहाँ प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। यहाँ x और y का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए ये दोनों मैट्रिक्स तो जोड़ सकते हैं अगर हम जोड़ना चाहें तो, कोरस्पॉन्डिंगली जुड़ेगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में 2 रो और 2 कॉलम है। यहाँ देखिए 2 किससे जुड़ेगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 2y से जुटेगा तो क्या लिखेंगे 2y, नहीं भूल से भी 2y नहीं लिखना है। 2 और y को ये तो हो गया 2 into y, यहाँ बीच में प्लस है ना, इसीलिए इसके बीच में भी प्लस देना होगा। फिर 6 को किससे जोड़ेंगे 0 से, फिर 0 को किससे जोड़ेंगे 1 से, फिर 2x को किससे जोड़ेंगे 2 से। देख लीजिए अब यहाँ ये आ जाएगा 5 6 1 8। अब आप ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को बराबर कैसे करते हैं जानते हैं। 2 मैट्रिक्स तभी बराबर होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी 2 + y किसके बराबर हो, उसका संगत सदस्य 5, यानी लिखिएगा 2 + y = 5। अब देख लीजिए 6 + 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 तो 6 के बराबर है ही। 0 + 1 अगर करिएगा तो 0 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 है ही। हमारा तो x और y निकालना है ना, तो ये देखेंगे 2 इसमें y है तब y निकलेगा। अब इसमें देखिए 2x + 2 किसके बराबर होगा, देख लीजिए 2x + 2 8 के बराबर। यहाँ तो एकदम सिंपलेस्ट वे में है, कुछ नहीं है। फाइंड x एंड y, स्मॉल अंदर में है इसीलिए स्मॉल का यूज करेंगे। अब सवाल ये दिया हुआ, सबसे पहले क्या किए, इस 2 को सारे एलिमेंट से गुना कर दिए, तो 2 × 1 2, 2 3 6, कुछ नहीं बीच में तो इंटू समझेंगे। 2 को 0 से तो 0, 2 को x से तो 2x, प्लस फिर ये दिया हुआ है बराबर इतना। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको किससे जोड़ रहे हैं इससे, इसलिए लिखे 2 + y। 6 को किससे जोड़ रहे हैं 0 से, 6 + 0 तो 6 ही लिखिएगा। 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 होगा, यही है। और 2x प्लस को किससे जोड़ेंगे 2 से, लिख दिए। अब ये तो मेरा किसके बराबर इसके ना, तो इन दोनों को जोड़ के ही लिखे, इन दोनों को जोड़ के ही लिखे, बराबर है। और यहाँ पे वही चीज यहाँ लिख दी। अब हमको कह रहा है x और y का मान निकालने के लिए, तो इससे y निकलेगा और इससे x निकलेगा,
तो इसको किसके बराबर कर दिए 5 के, क्या किसका संगत ये है। और 2x + 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, तो इसीलिए इस दोनों को रख दिए। अब इसके बाद अब कोई इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 + y = 5 है, तो y बराबर क्या लिखेंगे, इस 2 देखिए यहाँ बीच में एक प्लस है, गुना नहीं है, तो प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, 5 में से 2 गया तो 3, तो y मेरा कितना निकला, 3 निकला। अब ये आंसर आ गया। सेम उसी तरह यहां पर भी करना है आपको, देख लीजिए क्या करिएगा, 2 देख लीजिए यहां थोड़ा ध्यान से, 2x + 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां देख लीजिए 8 - 2 कितना होगा, 8 - 2 तो 6 हो जाएगा, 8 में से 2 गया, 6 को नहीं जानता है, 2 तिया 3 से कटा दिए, इसीलिए x क्या लिखे 3। अब आप देख लीजिए ये भी आपका आंसर है और ये भी आंसर है। देखिए तो x का मान 3 और y का मान 3 है कि नहीं, आंसर से मिला लीजिए, बुक है आपके पास, उसे कर लीजिए। तो समझ में आया कि नहीं, जो कि दूसरा नंबर का सवाल, पहले 2 से सब में गुना कर दिए, फिर ये टर्म आ गया। अब इसके बाद इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको फिर उसके बराबर कर दिए। यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिख के, क्योंकि दोनों जुट के इतना आ गया, और बराबर ये है। अब हम दो मैट्रिक्स को बराबर कब करते हैं, हमको तो एक्स वाई का मान निकालना है, तो ये 2 + y किसके बराबर होगा, 5 के, और 2x + 2 किसके बराबर होगा, 8 के। उससे 2 + y = 5, बीच में प्लस है तो उधर जाएगा तो -5 - 2, बीच में प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझेंगे आगे में प्लस है, उधर जाएगा तो -5 में से 2 गया 3, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 2x = 6, तो x = 3। जल्दी से इसको लिख लीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। अब यहाँ देखिए अगला सवाल जो है 10 नंबर, इसमें क्या कर रहा है, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 4x द इक्वेशन 4xyz and t इफ, तो xyz t का मान आपको निकालना। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए देखिए यहाँ पर भी xyz and t क्या दिया हुआ है, स्मॉल दिया हुआ है, देख लीजिए सब मैट्रिक्स के अंदर में। तो मैट्रिक्स के अंदर में अगर इन जनरल रहता है तो स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, और मैट्रिक्स के बाहर रहता है तो कैपिटल का आप देख चुके हैं, X कैपिटल Y। तो यहाँ हमको अब जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से क्या निकालना है, xyz and t। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए यहाँ 2 को क्या करना है, गुना कर देना है, 2 को इसके सारे एलिमेंट से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 2x 2z 2y 2t। फिर यहाँ देख लीजिए अब 3 को क्या करना है, सारे एलिमेंट से गुना कर देना है, जैसे मिले स्केलर तुरंत गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 -3, क्या कि प्लस माइनस माइनस, 3 को 0 से करेंगे तो 0, और 3 दूना 6। चलिए अब यहाँ क्या करना है, फिर 3 से कर देना है, 3 तिया 9, 3 बचे 15, सारे में 3 चौके 12, 3 छके 18। यहाँ तक तो पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ आप 2 मेथड का यूज कर सकते हैं, एक तो उसको ले जाके इधर घटा के तुरंत करिएगा, या नहीं तो इस दोनों को जोड़ के और करना चाहिएगा तो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, इस 2x को किससे जोड़ दिए, इससे,
तो क्या आ गया 2x प्लस 3 आ गया। अब यहाँ देखिए 2z है, यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ लेकिन माइनस है, तो प्लस माइनस जानते हैं माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस है, यहाँ 3 है तो 3। अब देख लीजिए यहाँ 2y को किससे जोड़ेंगे 0 से, और फिर 2t को किससे जोड़ेंगे 6 से, जोड़ दिए। अब यहाँ 9, 15, 12, 18 ये आपका आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों बराबर है, जैसे लिखेंगे सवाल आगे बनते चला जाएगा। तो क्या किए, पहले 2 से सब में गुना कर दिए, फिर 3 से सब में गुना कर दिए, इसमें भी 3 से सब में गुना कर दिए। अब इसको इससे जोड़ दिए, इसको ये जब आ गया, अब इसको इससे के अगले स्टेप में इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े, प्लस माइनस के कारण ये माइनस हुआ है, 2y प्लस 0 2t प्लस 6 इतना लिख दिए। यहाँ तक ओके है, जल्दी से इसको लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड को क्लियर करेंगे। जल्दी से लिखिए। अब देखिए यहाँ अगला स्टेप क्या करेंगे, इस 2x प्लस 3 को किसके बराबर कर देंगे, इस 9 के, यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 2z माइनस 3 किसके बराबर होगा, इस 15 के। टू प्लस वाई तो कितना होगा, 2 प्लस वाई, कोई भी संख्या को 0 से जोड़ते हैं तो कुछ वही संख्या होता है, यानी 2 प्लस वाई 2y हो जाएगा। ये इसको आप 2 प्लस वाई को क्या लिखिएगा 2y, 2y को 0 से जोड़ेंगे तो 2y होगा, तो 2y किसके बराबर होगा 12 के। फिर देखिए 2t प्लस 6 किसके बराबर होगा 2t प्लस 6, फिर 18 के बराबर होगा। यहां तक लिख लिए, क्लियर है। अब देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं, इसको अब हटा दीजिए, इससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 है, तो 2x प्लस है बीच में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3। यहां देखिए 2z है, माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस था तो गया माइनस हो गया, और यहाँ माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ तो आपका 2 छाके 12 काट दीजिए, यानी y बराबर कितना निकला 6, y 6 निकल गया। और इसमें देख लीजिए 2t है प्लस 6 है, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ देख लीजिए आगे जब बढ़ेंगे तो 2x 9 में से 3 जाएगा तो 6, 2z 15 और 3 18, y तो आपका 6 निकला ही है, और यहाँ 2t बराबर कितना निकला है 18 में से 6 गया तो 12, 18 में से घटेगा 6 तो 12 तो बचेगा ही। अब यहाँ देख लीजिए ये आपका आ गया, अब सिंपलेस्ट है, 2 3 6 3 बार में इकट्ठा, 2 9 18 9 बार में इकट्ठा, y तो 6 है, ये 2 छके 12, इसीलिए x बराबर क्या लिखे 2 से कटा तो 3 बचा, z कितना हुआ 2 9 18 9, y कितना निकला 6, और t कितना निकला 6। देख लीजिए x y z और t, इसी को आप आराम से अरेंज करके अगर लिखते हैं x बराबर 3, y बराबर 6,
z बराबर 9 और t बराबर 6, दैट इज योर आंसर। तो कोई प्रॉब्लम है? 2x प्लस 3 बराबर 9, तो इक्वेट बराबर करके देख लिए, इसमें भी बराबर करके देखिए कैसे बराबर किए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत सदस्य को बराबर किए हैं, ये इसके बराबर हुआ, ये अब देखे थे पीछे में। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, प्लस है तो उधर गया माइनस, ये इधर माइनस है तो गया प्लस, ये 2 6 के बाद हम तो 6 निकाल ही चुके हैं, ये प्लस है तो उधर गया माइनस। अब यहाँ देख लीजिए 9 में से 3 गया 6, 15 3 18, 6 है ही, और ये 18 में से 6 गया 12। अब यहाँ 2 से कटा दिए, 2 3 6, यहाँ 2 9 बार में कट जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ 2 6 बार में कट जाएगा। तो x कितना निकला 3, z कितना निकला 9, y कितना निकला 6 और t कितना निकला 6। इसीलिए x 3 हुआ, y 6 हुआ, z 9 हुआ और t 6 हुआ। जल्दी से इसको लिख लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इफ x इंटू, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स का है कि एक कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम है, y को इससे गुना करना और 10 5। तो सबसे पहले हम बताएं जो कांस्टेंट अगर बाहर में रहे तो मैट्रिक्स में जब गुना करेंगे तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट से गुना कर देंगे। तो इसमें कितना एलिमेंट्स है, 2 ही एलिमेंट्स है। तो क्या लिखिएगा 2x 3x, यहाँ क्या लिखिएगा y जब गुना होगा तो y को 1 से गुना करेंगे तो y माइनस वाई हो जाएगा, क्या गया वो माइनस है। यहाँ y को 1 से गुना करेंगे, वो किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही होता है, यानी y बराबर 10 5। अब क्या करेंगे, अब फिर आप जान रहे हैं दो मैट्रिक्स कब जुड़ता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। देख लीजिए इसका भी जितना ऑर्डर है उतना ही ये ऑर्डर है, सेम 2 रो है और एक ही कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और एक ही कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और एक ही कॉलम है। तो यहाँ आप चलिए इसको जोड़ना है, ऑर्डर सेम है, ऑटोमेटिक आप क्या लिखिएगा देखिए, इसको यहाँ आप थोड़ा लिखते हैं 2x जुटेगा प्लस, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस y, फिर 3x बीच में प्लस y, यहाँ 10 यहाँ 5, इस दोनों को जोड़े, ये इससे जुटा ये इससे जुटा, सिर्फ यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिख दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 ही रहता है, तो 3x प्लस 5, और यहाँ 10 5 जो जैसे है वैसे लिख दिए। अब आप देख लीजिए ये दोनों मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का है, इसमें भी 2 रो है और एक कॉलम है। बहुत बच्चा सोचेगा इसमें 2 कॉलम, नहीं 2x माइनस y है ना, दोनों जैसे माइनस या प्लस से जुट गया एक ही हो गया, ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो एक कॉलम है और 2 रो है, एक कॉलम है और 2 रो है। अब यहाँ तो इससे हम क्या निकालेंगे, अब देख लीजिए यहाँ 2x माइनस वाई कोरस्पॉन्डिंगली बराबर होना चाहिए, तो 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा 10 के, लिख दिए। और यहाँ 3x प्लस वाई किसके बराबर होगा, देख लीजिए 5 के, ये ऑटोमेटिक इसके बराबर ही, तो बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको 2, अब 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे, क्या कि यहाँ माइनस वाई है यहाँ प्लस वाई है, जोड़ेंगे तो ये आराम से कट जाएगा, घटाना नहीं है, क्या कि घटाएंगे तो ये माइनस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कोई साइन नहीं पड़ेगा, आराम से जोड़ देना है। तो यहाँ ये इसको काट देगा, जब ही काट देगा तो ये तो कट गया, 2x और प्लस 3x जोड़ रहे हैं,
यहाँ 1 और 2 को जोड़ने पर बगल में लिख लीजिए 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ने पर, या हिंदी में एडिंग 1 and 2 वी गेट, और हिंदी में इसको पढ़िएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, या आप लिख भी सकते हैं समीकरण, आप अगर मान लीजिए इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, बगल में अगर लिख दिए तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ देखिए ये जब जुटेगा तो ये 2x 3x है तो 5x हो जाएगा, और यहाँ 10 किससे जुटेगा 5 से तो 15 हो जाएगा। सिंपल है, 2x + 3x 5x और 10 5 15, 5 दिया 15, यानी x क्या निकला मेरा, x निकला 3। सिंपल, जब x 3 निकल गया तो y निकाल लेंगे, तो इसको जल्दी से लिखिए तब हम y को फ्रेशली निकालेंगे। यहाँ क्या किए समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिए, पहले क्या किए x था सब में गुना कर दिए, y था सब में गुना कर दिए, अब ये वाला चीज अब ये आ गया, और यहाँ तो बराबर के इधर है, अब फिर क्या बीच में प्लस है तो इसको इससे जोड़ दिए और इसको इससे जोड़ दिए, लिख दिए बराबर 10 5 है। अब यहाँ 2x - y किसके बराबर हो जाएगा 10 के, और 3x + y किसके बराबर 5 के। अब समीकरण 1 और 2 जैसे नम्मा दसमा में करते हैं वही चीज है, अब तो उधर है ही नहीं, तो इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम यहाँ लिख दिए एडिंग 1 and 2 वी गेट, यानी 1 और 2 को जोड़ने पर हिंदी में आप लिख सकते हैं, तो जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, क्या ये माइनस है प्लस है, तो 2x + 3x 5x और 10 5 15, 5 से कटा दिए 5 दिया 15, x बराबर 3। जल्दी से लिख लीजिए इसको तो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी x का जो मान निकालने, कितना मान निकाले थे 3, वही पुट द वैल्यू अब रख रहे हैं, पुट मीन्स होता है रखना, वैल्यू मीन्स मान, कितना मान x बराबर 3 का मान कहाँ रखना, इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में। आप हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग पाते हैं, तो इंग्लिश भी आप देख लिया और हिंदी में आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 2x - y बराबर 10 लिखे थे, जहाँ देख लीजिए वहाँ इक्वेशन 1 लिखे थे। अब यहाँ इस इक्वेशन में x का मान रख देंगे y निकल जाएगा, x कहाँ है यहाँ है, तो 2x का मान कितना निकाले हैं 3, तो रख दिए, बीच में कुछ नहीं तो गुना है 3 - y बराबर 10, अब 2 तिया 6 - y बराबर 10, दैट इज सिंपल। अब यहाँ देख लीजिए 6 - y बराबर 10, तो अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है कि ये 6 क्या है कांस्टेंट है, यानी अचर राशि है, y क्या है वेरिएबल है, y के बारे में हमको नहीं पता है, 10 क्या है 10 भी कांस्टेंट है। अब यहाँ इसके बारे में हमको पता नहीं है, मान निकलेगा इसका, तो एक काम करते हैं इस y को उधर लेके चले जाते हैं और इस कांस्टेंट को एक तरफ ले आते हैं, तो 6 + 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10, या आप ऐसा भी कर सकते हैं -y रहने दीजिए, ठीक है, इस 6 को उधर लेके चले जाइए, तो 10, यहाँ आगे में कुछ नहीं तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर कितना निकला, 10 में से 6 गया 4, तो y क्या निकलेगा, -y बराबर 4 है, तो ये माइनस को अगर उधर -y बराबर 4 है तो y बराबर क्या लिखेंगे, इस माइनस को उधर लेके चले जाएंगे -4, तो भी आंसर। तो क्या किए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 में x का मान जो निकाले थे 3 उसको रखने पर हम लोग पाते हैं 2x। अब समीकरण 1 क्या है, 2x - y बराबर 10, x का मान कितना निकला 3, तो रख दिए 2 तिया 6 -y बराबर 10। अब यहाँ देख लीजिए 2 तिया 6 -y बराबर 10, अब इस -y को यहीं रहने दिए, इस 6 को लेके गए उधर,
तो 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। तो माइनस वाई तो ये है ही, 10 में 6 गया 4, तो माइनस वाई बराबर 4 है। तो y बराबर जब लिखेंगे तो इस माइनस को उधर लेके चले जाएंगे, तो -4। तो आंसर आपका क्या निकला, x बराबर 3 और y बराबर -4। 100% समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ हम 100% समझ गए कि आप लोग समझ गए हैं। x बराबर 3 और y बराबर -4, एकदम सिंपल है, लिख लीजिए इसको। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, गिवन दिया हुआ है 3 × XYZW इज इक्वल टू x6 - 1 2W प्लस 4 + x + y z + w और 3। और आपको निकालना क्या है, तो x फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w, यानी x y z एंड w का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको तो आप जो बताया गया बस उसी को फॉलो कीजिए कि 3 को क्या करना है, 12 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x 3y 3z 3w। और यहाँ देखिए ये दोनों को आप आराम से जोड़ सकते हैं। तो जब x को 4 से जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 4x नहीं, x बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देना है, +4। फिर यहाँ 6 को किससे जोड़ेंगे, x + y से, पहले से x y से जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ है ना x + y। और यहाँ 6 को अब जोड़ना है, तो 6 लिखे प्लस, ये प्लस लिख रहे हैं, और फिर यहाँ लिखा हुआ है x + y, इसको लिख दिए, बड़ा टर्म एक बन गया। फिर यहाँ -1 है तो -1 लिख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, और फिर z + w है तो z + w लिख दिए, ये एक टर्म बन गया। अब यहाँ 2w को किससे जोड़ेंगे, इस 3 से, 2w को 3 से जोड़ना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि 3 को सबसे पहले क्या किए, सारे एलिमेंट से गुना कर दिए, और इधर इस दोनों को आपस में जोड़ दिए, क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम है और बीच में प्लस है, तो आप x को 4 से जोड़े तो x + 4, 6 को x + y से जोड़े तो 6 + x + y, ये प्लस, फिर -1 ये प्लस z + w और 2w + 3। और यहाँ ऑलरेडी आप 3 से गुना कर दिया, अभी दोनों, ये भी एक मैट्रिक्स बन गया, ये भी एक मैट्रिक्स बन गया। अब आप इसको इजीली वे में दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करेंगे तो आप जान रहे हैं 3x किसके बराबर होगा, तो 3x हो जाएगा x + 4 के 100%। देख लीजिए 3y किसके बराबर होगा, 3y हो जाएगा 6 + x + y के, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है। अब यहाँ 3z किसके बराबर होगा, तो 3z मेरा इसके बराबर होगा, यानी 3z बराबर -1 + z + w, और 3w किसके बराबर होगा, 3w बराबर हो जाएगा किसके, 3w बराबर हो जाएगा 2w + 3। देख लीजिए 3w पहले क्या किए, पहले 3 से गुना कर दिए, और इधर ही दोनों को आपस में जोड़ दिए x + 4, ये देख लीजिए, इतना जोड़ने के बाद दोनों बराबर हो गया। कुछ नहीं करना है, 3x को किसके बराबर करना है, x + 4 के कर दिए, 3y को किसके बराबर करना है, 6 + x + y के, ताकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, 3z इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया,
और 3W किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे 2W प्लस 3। बीच में यहाँ कोमा है, यहाँ भी सेमी कॉलन के तरह दिख रहा है, कर दिए। अब यहाँ पे आपको यहाँ से x y z और w का मान इजीली वे में निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से तो इजीली वे में x का मान निकलेगा। कैसे निकालेंगे देखिए 3x, इसको इधर ले आइए, अभी तो कुछ नहीं है, इसके आगे में समझेंगे प्लस, जब बराबर के इधर आएगा तो आ जाएगा -x बराबर 4। और यहाँ देख लीजिए यहाँ पे 3y, y क्या है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो इस y को इधर ले आइए, 3y माइनस प्लस है, इधर आएगा तो -y बराबर 6 + x रहने दीजिए। यहाँ देख लीजिए 3z है, इस z को इधर ले आना है, तो इस z को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -z बराबर -1 + w। इधर जो है सब रहने दीजिए, सिर्फ z को एक तरफ, यहाँ भी z है यहाँ भी z है, इसीलिए z को इधर ले आए। और यहाँ देख लीजिए 3w, इधर भी w है 2w, इसको जब इधर लाएंगे तो 2w हो जाएगा, प्लस है यहाँ कुछ नहीं आगे में प्लस, इधर आएगा तो माइनस बराबर 3। ये यहाँ तक देख लीजिए एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किए हैं। इस x को इधर ले आए, इस y को इधर ले आए, इस z को इधर ले आए और इस w को इधर ले आए। सिर्फ जब लाए जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो अगर होगा, माइनस तो एक भी नहीं है, यहाँ प्लस है तो इधर आया -x, यहाँ प्लस y है इधर आया तो -y, यहाँ z प्लस है इधर आया तो -z, यहाँ 2w प्लस है इधर आया तो -w। यहाँ तक एकदम सिंपल है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम फ्रेश से हम बता चुके हैं। अब यहाँ देख लीजिए 3x -x क्या हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा, 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बचेगा, 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर 4। यहाँ 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा 2y बराबर 6 + x। अब यहाँ देख लीजिए 3z में से z जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2z बराबर -1 + w। और यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या लिखिएगा, 3w में से 2w जाएगा तो ऑटोमेटिक w लिखिएगा, और ये w किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ तो 3w में से 2w गया w, और ये बराबर 3। यहाँ तक आप इजीली वे में लिख लिए। अब यहाँ देख लीजिए इस x को निकालना तो इजी है, 2 दूना 4, यानी x क्या निकला 2, x 2 निकल गया, x का मान 2 निकल गया और w का मान भी 3 निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, y और z का मान इजीली वे में निकल जाएगा। यहाँ तक लिखिए तो हम बताएंगे x का मान जो 2 लिखे और y का मान 3, इस दोनों का मान इसमें पुट करेंगे और इसका मान w का मान इसमें पुट करेंगे, इससे y निकलेगा और इससे z निकलेगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 3 को सबसे पहले गुना किए, फिर उसके बाद कोरस्पॉन्डिंगली जोड़ दिए, फिर इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर। इससे हम कर दिए 3x x + 4 के बराबर हुआ, 3y 6 + x + y के बराबर हुआ, 3z -1 + z + w के बराबर हुआ, और 3w 2w + 3 के बराबर हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं कि इस x को इधर ले आए तो -x, इधर y को ले आए तो -y, इस z को इधर ले आए तो -z, 3z -z, और यहाँ 2w ले आए तो 3w -w बराबर 3 जो आया। अब यहाँ जो 3x में से x गया 2x, 2 से कटा दिए, 2 दूना 4, यानी x बराबर 2 निकल गया। और यहाँ पे 3w में से 2w जाएगा तो w बराबर 3, तो x और w का मान आप इजीली वे में स्ट्रेटली निकाल लिए। अब हमको निकालना है
y और z का मान अगले स्टेप में निकालेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, दैट इज सिंपलेस्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए अब यहां देखिए x का मान कितना निकला 2, w का मान कितना निकला 3, नीचे भी देखे थे इसी तरह लिखे थे सेम। अब इस x का मान यहां रख देंगे और इस w का मान यहां रख देंगे। x का मान जब यहां रखेंगे तो y मेरा मिल जाएगा और जब w का मान यहां रख देंगे तो z मिल जाएगा। देखिए अब कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए इससे हमको चलना है, तो 2y 6 और x क्या है मेरा, x मेरा 2 है, तो यहाँ पे रख दिया x की जगह 2। अब यहाँ देख लीजिए 2z -1 प्लस w कितना है 3, तो यहाँ रख दिया। अब यहाँ 2y, अगला स्टेप देखते हैं। 2y 6 + 2 कितना हो गया 8, 6 को 2 से जोड़ेंगे ऑटोमेटिक 8 होगा। और यहाँ 2z देख लीजिए -1 + 3 है, एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा ही, पहले घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ देखिए साइन किसका ज्यादा है, प्लस का या माइनस का, ऑटोमेटिक देख लीजिए -1 है या +3 है, तो प्लस का साइन ज्यादा है, इसीलिए यहाँ 2 का 2 रहने दिए। अब आप देख लीजिए इसको 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा और ये 2 को 2 से 1 बार में कटेगा, तो यानी y बराबर कितना निकला 4 और z बराबर 1। सो x बराबर कितना आया आपका 2, y बराबर कितना निकला 4, z बराबर कितना आया 1 और w कितना निकला था 3। दैट इज योर आंसर, यही आंसर है, कुछ नहीं किया। देख लीजिए फिर से एक बार, 2y बराबर 6 + x था, x बराबर 2, सबसे नीचे वाला लाइन था उसी को हम लिख दिए यहाँ ऊपर में। अब आप x का मान रख दिए यहाँ, तो x का मान कितना है 2, तो 6 + 2 हो गया, तो 2y बराबर 6 + 2 हुआ। और यहाँ w का मान रख दिए तो -1, 2z बराबर -1 + w, w कितना है 3। अब आप देख लीजिए 2y बराबर 6 + 2 है, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, तो 2 चौके 8, यानी y का मान 4 निकलेगा। और यहाँ 2z -1 + 3, तो -1 + 3 को कितना लिखेंगे 2, घटेगा और जिसका संख्या ज्यादा है तो प्लस का संख्या ज्यादा है, इसलिए प्लस लिखा नहीं जाता है, तो 2 कट गया 1 बचा, यहाँ 2 चौके 8, तो y का मान कितना निकला 4 और z का मान 1 और x का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 2 और यहाँ w का मान कितना निकाल चुके हैं 3, इसीलिए x बराबर कितना निकला 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। यहाँ तक कर दिए। अब नेक्स्ट डे बताएंगे, सबसे टिपिकल सवाल है इस चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक आज के लिए यहीं तक आज समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। ओके।